अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है शेड द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस। नंबर 1 में आपसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी ए इज सबसेट ऑफ बी। ये डायग्राम उसने आपको दी है। ये जो बाहर आपका ब्लॉक में रेक्टेंगल बना हुआ है ये पोर्शन आपका आपका यूनिवर्सल का सेट कहलाएगा। ए और बी का सेट उसने आपको दिया है। कहता है आपने इसकी जो है वो शेडिंग करनी है जो कंडीशन उसने आपको दी है उसके अकॉर्डिंग। तो हम अपने आंसर पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है यानी आपने ए और इंटरसेक्शन बी लेना है और आगे कंडीशन आपसे जो है वो कह रहा है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी है। ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, ये उसकी डायग्राम थी। तो हम उसकी शेडिंग किस तरह से करेंगे। सबसेट का मतलब होता है ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स में मौजूद हों। ठीक है, तो आपने जो शेडिंग करनी है वो क्या करेंगे कि ए के पोर्शन वाले को जो है वो ए पोर्शन को आपने उसको शेड कर देना है। कि इसका मतलब है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी जो लिया है वो आपके जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, इसलिए हम सिर्फ ए को शेड करेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 ए यूनियन बी। बी इज़ सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी है। इट मीन्स कि आपके पास जो ए और बी यूनियन है, यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, तो आपने इन दोनों को जो है वो शेड कर देना है। थर्ड पार्ट है ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स। हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा था कि ए और बी आपके पास दो सेट्स होते हैं लेकिन उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम नहीं होंगे। तो ए माइनस बी में आपने क्या करना है कि हम ए माइनस बी जब निकालते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स रिमेनिंग रहते हैं उनको हम अपने आंसर में लिखते हैं। यानी बी के एलिमेंट्स से ए के एलिमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं और जो ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं हम सिर्फ आंसर में वही लिखते हैं। तो हम जब इसको शेड करेंगे ए माइनस बी को तो हमने क्या करना है, सिर्फ ए सेट को जो है वो शेड कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 बी कॉम्प्लीमेंट। ये उसने आपको यूनिवर्सल का सेट दिया और ये आपके पास बी का सेट है। तो सॉल्यूशन आप निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आपका जो है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो आपने यू माइनस बी जब करना है तो अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी या यू माइनस बी हम क्या करते होते थे कि हमारे पास जो u के एलिमेंट हैं और b के एलिमेंट कॉमन हैं हम उनको कैंसिल कर देते थे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स u के रह जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के रह जाएंगे, हमने उनको क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो आपने सिर्फ ये यूनिवर्सल सेट को करना है, b के सेट को आपने शेड नहीं करना। फिफ्थ पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास ये होता है कि हमारे जो कॉमन कोई सा एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी आपके जो हैं वो कॉमन होते हैं तो उनको हम इस सेंटर में लिखते हैं। इसका मतलब है ये ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं लिहाजा ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप में जस्ट हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको शेड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे हम सिर्फ उनको शेड करेंगे। 6 पार्ट है आपका ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी आपका कॉमन नहीं होगा और ए यूनियन बी है यानी इकट्ठा करना है तो ए को भी हम शेड कर देंगे और बी को भी हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कह रहा है इफ़ u इज़ इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 अप टू 10, a इज़ इक्वल टू 1 4 8 9 10 एंड b इज़ इक्वल टू 2 3 4 7 10, देन शो दैट। नंबर 1 पार्ट है आपसे कहता है a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। आपने इसको जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, थ्रू वेन डायग्राम। यानी ये चारों पार्ट्स जो हैं वो आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। पार्ट 2 में उसने कहा था a माइनस बी आपका नॉट इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे आप पहले सॉल्व करेंगे a माइनस बी, ए का सेट आप लिख लेंगे सबसे पहले 1 4 8 9 10 माइनस b का सेट है 2 3 4 7 10। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपने वो कैंसिल कर देने हैं।
1 दोनों में है, देखें नहीं है, लिहाजा हम 1 लिख लेंगे। 4 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 8 है, 8 इसमें नहीं है, लिहाजा वो भी लिखा जाएगा। ए के सेट में 9 है, जबकि बी के सेट में 9 नहीं है, लिहाजा हम 9 भी लिख लेंगे। 10 दोनों में कॉमन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी ए माइनस बी में आपके पास जो आंसर आएगा वो 1, 8 और 9 है। इसी तरह बी माइनस ए में जो सिर्फ बी सेट के एलिमेंट्स है, सबसे पहले आप बी लिखेंगे माइनस और उसके बाद ए का सेट लिखा जाएगा। डिफरेंसेस में जब आप फाइंड करेंगे तो सिर्फ जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी हैं आपने वो लिखना है, तो 2, 3, 7। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ए डिफरेंस बी में आपके पास 1, 8, 9 है, जबकि बी डिफरेंस ए में आपके पास आंसर 2, 3, 7 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो आपकी दोनों साइड्स जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो प्रूव कर रहा है कि जो उसने कंडीशन कहा था नॉट इक्वल होना चाहिए वो क्या है, नॉट इक्वल है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ए डिफरेंस बी है, सबसे पहले आपने ए का सेट, बी का सेट और ये रेक्टेंगल शेप आपने बनानी है। यहाँ पे आप यू लिखेंगे, इट मीन्स कि ये आपका यूनिवर्सल का सेट होगा। अब जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो आपके सेंटर में आ जाएंगे। ये जो ओवरलैप कर रहा है इट मीन्स कि ए में भी ये था और बी में भी ये दोनों 4 और 10 जो हैं वो कॉमन थे। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके यहाँ पे ए के सेट के अंदर आ जाएंगे 1, 8, 9 और यहाँ पे आपके पास जो बी का सेट है इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स 2, 3, 7 आ जाएंगे। ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी था, तो सिर्फ हमने ए को करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने शेड नहीं करना। इसी तरह आपने बी माइनस ए में भी यही करना है। यहाँ पे आपका ए का सेट आ जाएगा, यहाँ पे बी का सेम वही कॉमन एलिमेंट्स आपके सेंटर में आएंगे क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग सेट हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे। बी के सेट में आपके पास 2, 3, 7 आ जाएगा और ए में आपका 1, 8, 9 आ जाएगा। तो आपने सिर्फ शेड किसको करना है, बी को करना है, जस्ट बी वाले पोर्शन को, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको शेड नहीं करना। तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम आपका प्रूव्ड होता है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सेकेंड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन इनके फाइंड करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आंसर आएगा दोनों का, दोनों में जो कॉमन है वो 4 और 10 है। और बी इंटरसेक्शन ए आप फाइंड करेंगे तो बी का सेट इंटरसेक्शन ए का सेट, तो इसमें भी आपके पास 4 और 10 जो है वो आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव होती है राइट हैंड साइड के। तो आप इसकी वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में आपने ए और बी का सेट बनाया, ये भी आपके क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स में आपके पास जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 4 एंड 10, 4 एंड 10 है। और इस बाकी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, 9 एंड 10, सॉरी 1 एंड 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। और बी में आपके पास आ जाएंगे 2, 3, 7, ये आपके बी के हैं। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है 4 और 10, हमने इनको जो है वो क्या कर देना है, शेड कर देना है। बी इंटरसेक्शन ए है तो बी में आपके पास 2, 3, 7 है और ए में आपके पास 1, 8, 9 है। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे। यहाँ पे आपने 4 और 10 लिखा, इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन दोनों में 4 और 10 यानी सेम वैल्यूज़ यही थी, लिहाजा हम इसको सिर्फ ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है हम इसको शेड करेंगे। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपकी वेन डायग्राम जो है वो बता रही है कि ये आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। थर्ड पोर्शन है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना, तो ए यूनियन बी, ए का सेट यूनियन बी का सेट, तो दोनों को आपने कंबाइन करके लिखा, इकट्ठा किया तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। इसी तरह आपके पास बी यूनियन ए है 2, 3, 4, 7, 10 यूनियन 1, 4, 8, 9, 10। आंसर में आपके पास 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स आपकी जो हैं वो सेम है। तो सेट्स आप बनाएंगे, ए यूनियन बी है, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है। कॉमन एलिमेंट्स आपके दरमियान में आ जाएंगे। ए में आपके पास जो लिखा जाएगा वो 1, 8, 9 है और बी में आपके पास 2, 3, 7 आएगा। यूनियन है लिहाजा सबको जो है वो आपने शेड कर देना है। सेम प्रोसीजर आपका बी यूनियन है, ये आपका बी का सेट है, ये ए का है। कॉमन एलिमेंट्स आपके 4, 10 है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने इन दोनों में लिखे, बी यूनियन ए, तो बी और ए दोनों के सेट को आपने शेड कर देना है। लास्ट पार्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे आप। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल,
आपका होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, डिफरेंस ए का सेट आपके पास आ जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं आपके यूनिवर्सल सेट के आपका वो आंसर होगा, क्योंकि आपने ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल के एलिमेंट्स के साथ जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो रिमेनिंग आपके पास जो एलिमेंट्स बचते हैं आंसर में 2, 3, 5, 6, 7 है, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड है बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस बी। सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपके पास ये सेट है, डिफरेंस 2, 3, 4, 7, 10। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आपके पास आंसर में आएंगे 1, 5, 6, 8, 9, ये आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास ये रेक्टेंगल आपने एक बनाना है, इसके अंदर एक सेट आ जाएगा ए का, क्योंकि सिर्फ उसने यूनिवर्सल डिफरेंस ए कहा था तो लिहाजा हम सिर्फ ए का सेट ही लिखेंगे, ये आपके पास यूनिवर्सल का सेट हो जाएगा। आंसर में हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो यूनिवर्सल के थे, लिहाजा हम सिर्फ इस यूनिवर्सल सेट को जो है वो शेड करेंगे। सेम इसी तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स निकले थे वो यूनिवर्सल सेट के थे, लिहाजा हम सिर्फ यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट को जो है वो शेड करेंगे, बी को हमने वैसे ही रहने देना है। तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हिंस प्रूव्ड ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो आप इसका आंसर देंगे नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेब्यूलर फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि आप एक सेट को जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टेटमेंट की मदद से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। व्हाट डज द सिंबल स्लैश मीन्स, ये आपकी स्लैश है, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, इसका आंसर है आपके पास सच दैट। फोर्थ पार्ट है राइट द नेम ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन। कहते हैं आपने सेट का नाम बताना है जो तमाम एलिमेंट्स को जो है वो अपने अंदर मौजूद रखता हो, तो आंसर है उसका आपके पास यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय द डिसजॉइंट सेट्स। 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। 2 सेट आपके जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं अगर उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स द सिंबल मीन्स, इसका मतलब एंड है। नंबर 2 द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। फिलअप में आपके पास जो आएगा वो वर्ड आएगा इंटरसेक्शन। थर्ड है अ सेट which contains all the possible elements of the sets under consideration is called the universal set. 2 sets are called overlapping if there is at least one element common between them. फिफ्थ है आपके पास इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट acts as identity for intersection. थर्ड है आपके पास टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। सी में आपके पास जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज बी ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है आपके पास इफ ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट आपका जो है वो कॉमन नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन आपके पास आएगा। फोर्थ है आपके पास इफ ए इज इक्वल टू 1, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए है आपके पास 1, 3 और बी है 1, 2, 3, तो यूनियन करना है आपने, तो ए से जो है वो आपके पास इसका आंसर होगा 1, 2, 3। बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑप्शन है B/A या बी डिफरेंस ए। 6 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट। ये आपने जो है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आंसर द फॉलोइंग फिलअप्स एंड टिक द करेक्ट आंसर्स, इनको आपने एज ए टेस्ट जो है वो रेडी करना है।